माँ पार्वती श्रद्धा और भगवान शंकर विश्वास। जिस व्यक्ति के चिंतन में विश्वास नहीं है, ईश्वर उससे मीलों दूर। जीवन में व्यक्ति कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सबरी जी को विश्वास है भगवान तो आएंगे। क्या भगवान सबरी जी पूरे परिवार के साथ तो नहीं है, लेकिन सबरी जी का चिंतन है भगवान तो एक दिन आएंगे, क्योंकि श्वास से उनके लिए ये बेर, ये फूल, ये रास्ता साफ कर रही हूँ, एक दिन तो आएंगे ही। ऐसी विश्वास हमारे भी अंतःकरण में आ जाए, भगवान आएंगे तो आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और भगवान राम ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, 9 प्रकार के भक्ति। और भगवान राम ने माता को बताया, माता आपके पास में 9 भक्ति है, एक भक्ति आपके पास नहीं है, 9 के 9 भक्ति है। बोला एक भक्ति भी जिसके जीवन में आ गया वो उसका जीवन तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, जन्म मृत्यु के चक्र उसके छूट जाएंगे। सबसे दुख तो यही है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु का ही जो दुख जो है, भगवान शंकर बोले सबसे बड़ा दुख है। उस चक्र को मनुष्य जीवन में ही तोड़ा जा सकता है। संसार का और कोई योनि नहीं है जो इस चक्र को तोड़ सकते हैं। माँ प्रतिदिन रास्ता देख रही है, घनीभूत विश्वास, प्रभु आएंगे। और भक्ति को निरूपित किए भगवान, और माता को बताएं तुम्हारे पास 9 के 9 भक्ति हैं, नवधा भक्ति। और उसमें 8वां जो भक्ति है वो जथा आठव जथा लाभ संतोषा। चाहते थे उसको पहला या दूसरा भक्ति में भी डाल सकते थे, बोला ना, जीवन में संतोष इतने आसानी से आ पाता है क्या व्यक्ति को? यदि व्यासपीठ से लंबे लंबे भाषण दे दें, ज्ञान की गंगा बहा दें, बोला ना ना। चरित्र में यदि रत्ती भर आपको नहीं आ पाया तो केवल समय की बर्बादी और केवल प्रपंच ही है। और भगवान बोला मुझे छल और प्रपंच रत्ती भर नहीं सुहाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम्हारे पास जो बीमारी है, लोभ का, काम का, क्रोध का, लोभ का, बता दे मुझे, लेकिन कपट मत करो। कपट से प्रभु मिलों दूर है। तो ये नवधा भक्ति की पृष्ठभूमि है। आठव जथा लाभ संतोषा। लाभ, भगवान लोभ नहीं बताया, लाभ। मैं नौकरी कर रहा हूं, 30 दिन के बाद मुझे एक तनख्वाह मिलता है और उस तनख्वाह से मैं अपने परिवार को चला रहा हूं। व्यापारी व्यापार करते हैं, लाभ कमाओ, लोभ मत कमाओ। सड़क बनाने को मिला, पूरा 2 महीने में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ऑफिस में काम कर रहे हो, वहाँ चोरी कर रहे हो, घूस खा रहे हो। लोभ और लाभ में क्या अंतर है? लोभ और लाभ, लाभ में आ का मात्रा है, लाभ आ, और यही मात्रा जो बढ़ती चली जाएगी। हर व्यक्ति लाभ ही कमाना चाहता है और धीरे धीरे आ ई ए ऐ ओ, ये मात्रा केवल बढ़ रहा है। मात्रा बढ़ते बढ़ते यही लाभ लोभ में परिवर्तित हो जाता है और व्यक्ति के विनाश के मूल कारण बनता है। हमको मात्रा को ही टाइट करके रखना है, निरंतर लाभ चाहिए। जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी उद्योग कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप लाभ कमाओ। और यही लाभ की मात्रा बढ़ते बढ़ते जब लोभ का कारण बनेगा तो उसी हाथी की तरह वो लोभ का ग्राह टांग को पकड़ेगा और अथाह जल सागर में डुबा करके मृत्यु का मूल कारण बन जाएगा। तो निरंतर लाभ चलना चाहिए, लेकिन उसके साथ भगवान ने सबरी को बताया उसमें एक चीज और लगा दे माता, आठव जथा लाभ संतोषा। संतोष इतना तो मिल गया बस। बता जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान ने उत्तरकांड में देखेंगे सारे अयोध्यावासियों को बुलाया और भगवान ने बताया जो मैं राजा हूं इसीलिए मेरा बात मत मानना। यदि मेरी बात तुम लोगों को पसंद नहीं है तो मेरी बात बिल्कुल मत मानो। तुम जो तुमको अच्छा लगे केवल वही मानना।
और बताएं जथा लाभ संतोष सदाई, निरंतर लाभ के साथ संतोष का ब्रेक लगना चाहिए। जैसे साइकिल या वाहन बिना ब्रेक का कैसे उछंखल हो जाता है, इसीलिए हमारे लाभ को कंट्रोल करने के लिए संतोष, और संतोष का उदय होना उतना आसान नहीं है जितना मैं व्यासपीठ से यहाँ पर बक रहा हूँ, बहुत कठिन। इसलिए नवधा के 8वां भक्ति पर भगवान ने बताया ये जो संतोष है ये बहुत ही मुश्किल से व्यक्ति को मिलता है। 8 जथा लाभ संतोष। और अयोध्यावासी को भगवान ने जब बुलाए तो सारे अयोध्यावासी, जैसे आप लोग शांत चित्त होकर के बैठे हुए हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। राम राज्य की स्थापना हुई है, भगवान रावण को मार के अयोध्या आए हैं, और भगवान ने बता दिया पहले ही, यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे तुम रोक देना। महाराज आप गलत बोल रहे हो, आप आजकल संभव है क्या ये? लेकिन राम राज्य में भय है ही नहीं, किसी को भय नहीं है। राम राज्य में किसी को कोई भय नहीं है। राम राज्य में कोई न्यायालय नहीं है, कोई दंड देने का व्यवस्था नहीं है। राम राज्य में 2 ही प्रकार का शिकायत हुआ है। एक धोबी ने शिकायत किया और एक कुत्ता ने शिकायत किया था। कुत्ता ने प्रभु श्री राम के पास गया, बोला महाराज मैं रास्ते में सोया हुआ था और ये पंडित जी आकर के मुझे 1 लाठी मारा है। अब न्याय की तो कोई व्यवस्था ही नहीं वहाँ। भगवान राम बोला क्या करें? बोला पंडित को बुलाओ। भाई क्यों मारा इस कुत्ता को? बोला हाँ मारे हैं महाराज। क्या सही में मारे होगा? हाँ मारे हैं। क्यों? बोला महाराज मंदिर में जा रहा था, जमीन पर ये सोया हुआ और अपने शरीर को ऐसे हिलाया कि इनके शरीर का पूरा जल मेरे ऊपर आ गया, मुझे अशुद्ध किया। मैं लाठी लेकर जाता, गुस्सा आया, मैं 1 लाठी मारा इसको। कुत्ता का पूछा ये तो अपनी अपराध स्वयं स्वीकार कर रहा है, इसको क्या करना चाहते हो? कुत्ता ने बोला महाराज इनको अयोध्या के सबसे बड़े मठ का मठाधीश बनाओ आप। बोला रे ये वरदान दे रहे हो या इनको दंड दे रहे हो? और वहाँ जो लालच के चक्कर में मेरे जी से जो लाल टपकता रहता था, कोई आदमी आए चलो उनके जेब को टटोल लो, उनके जेब से पैसे निकाल लो। मेरा चिंतन ही यही था, मंदिर में जो भी पूजा करने आ रहा है उनसे पैसे लेने। ये जो वृत्तियाँ मैं पाल कर रखा था महाराज, इसीलिए मैं कुत्ता बना। मैं चाहता हूँ अब अगले जन्म में ये कुत्ता बने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो लाभ से जो व्यक्ति लोभ में परिवर्तित होता है तो ये सारे समस्या उत्पन्न होते हैं। तो भगवान ने अयोध्यावासी को भक्ति का एक गहनतम सूत्र दिया, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा। बोला भक्ति के मार्ग में भगवान ने अयोध्यावासी को बताया कोई प्रयास नहीं करना है। भक्ति के मार्ग में कोई बोला प्रयास करना ही नहीं है। कुछ भी आप करेंगे तो कोई प्रयास करना पड़ेगा। हम यहाँ आए हैं, व्यासपीठ लाए हैं, बब्बर जी आए हैं, गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्था करके आए हैं। भक्ति में क्या करेंगे? घर में बैठ के प्रभु का चिंतन हो रहा है, भक्ति है। बोला कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। न इसमें योग करना है, न यज्ञ करना है, न जप करना है, न तप करना है, न उपवास करना है। बोला ये सब की जरूरत नहीं है। बोला भक्ति के पथ में इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अयोध्यावासी बताया महाराज फिर करना क्या है ये बता दीजिए आप। बोले न योग करना है, न जप करना है, न तप करना, उपवास करना है। बोले सरल स्वभाव न मन कुटलाई। बोला अपने स्वभाव को सरल बना ले। स्वभाव को सरल तो तुम ही बना सकते हो। व्यक्ति का सरल स्वभाव ही नहीं रहता है, निरंतर दूसरे को देख देख कर धू जड़ते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के अंदर मानस रोग से व्यक्ति ग्रस्त रहता है। बोला स्वभाव को सरल बनाओ और जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटलाई। मन की कुटिलता को छोड़ो और जो मिल गया उसी में आनंद मनाओ। ये यदि चिंतन तुम्हारे अंदर आया, तूने भक्ति के निचोड़ को प्राप्त कर लिया। अब इसमें क्या समस्या है? पूरा अयोध्यावासी बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं।
कहूँ कबन, बोले कहूँ भगति पथ कबन प्रयास। ये भगवान राम की वाणी है, इसको मेरी वाणी मत मान लेंगे आप। और प्रभु श्री राम की वाणी कितने अनमोल वाणी है। बोला भक्ति के प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, स्वतः आप प्राप्त कर लेंगे। और उसके साथ भगवान ने ये भी बता दिया, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। योग न मख जप तप उपवासा, न योग करना, मख का मतलब न आपको यज्ञ करना, न जप करना, न तप करना, न दान करना, न उपवास करना। तो करना क्या है? तो बोला सरल स्वभाव न मन कुटिलई, मन के कुटिलता को छोड़ दे। क्या मन की कुटिलता को छोड़ना इतना आसान है क्या? बोले देवता भी ऊपर में एक दूसरे से देवता से जलते रहते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलई, जथा लाभ संतोष सदाई। जो मिल गया बस वही से संतोष कर लो। भक्ति की तुमने मूल तत्व को प्राप्त कर लिया। ये प्रभु श्री राम का चिंतन है। लेकिन हमारे साथ हो क्या रहा है? क्या ऐसे हो पा रहा है क्या? कोई बता रहा। ये बोलना और समझना मस्तिष्क के लेवल पर आसान है, इसका क्रियान्वयन उतना ही कठिन है। निरंतर व्यक्ति सत्संग के आश्रय में रहेगा। गरुड़ महाराज जब भगवान शंकर के पास गए हैं और लंका में मेघनाद ने भगवान राम को सांप से बांध दिया और गरुड़ उनको काट दिए हैं उस सांप को, तो गरुड़ को संशय लग गया ये साधारण व्यक्ति है, ये ब्रह्म भगवान तो हो ही नहीं सकते हैं। और भटकते भटकते भगवान शंकर के पास गए हैं। बोला तुम्हारा संशय नारद नहीं दूर कर पाया, ब्रह्मा नहीं दूर कर पाया, मेरे पास आए हो। और एक सूत्र दिया भगवान शंकर ने, तवय हो ये सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। निरंतर निरंतर व्यक्ति सत्संग करके इन तमाम बीमारियों को धीरे 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 कम कर सकता है। एक दिन एक क्षण में संभव ही नहीं है। अभी मस्तिष्क पर जो प्रहार हुआ है, 7 दिन में हमारे मस्तिष्क फिर वैसे ही, हमारे मस्तिष्क और हमारी हाथ खड़ा हो जाएगा। निरंतर फिर 7 दिन में फिर एक सत्संग होगा। व्यक्ति का निरंतर निरंतर डाइल्यूट होते हुए धीरे 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 जमीन पकड़ लेगा। तो बोलना बड़ा आसान काम है। और हमारी चिंतन कैसे चल रही है? तो बोल रहे हैं, कवि ने बताया जो 10 20 50 मिले, 10 मिला तो 20 चाहिए। जो 10 20 50 मिले, सत हो या हजारन लाख मांगेगी। 10 मिला तो 20, 20 तो 50, 50 तो 100 और 100 मिलते ही लाख। जो 10 20 50 मिले, सत हो या हजारन लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य, करोड़ अरब खरब, बोला गिनती बंद करो, असंख्य जिसकी गिनती न हो उतना चाहिए हमको। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। धरती आकाश की राज मिले तो तृष्णा अति आग लगेगी। पूरा आग लग रहा है और चाहिए। सुंदर एक संतोष बिना, 60 तेरी तो भूख कभी न मिटेगी, 60 तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। ये भूख जीवन में मिट नहीं सकती है, कभी भी नहीं मिटेगी। सब अपने हृदय पर हाथ रख रख कर ही सोच लेंगे। मैं भी सोच रहा हूं, ये मिटने वाला बीमारी नहीं है। ये एक सत्संग के द्वारा व्यक्ति में धीरे धीरे संतोष का उदय होगा और व्यक्ति समझ लेगा जथा लाभ संतोष सदाई। जो लाभ मिला है ये प्रभु श्री राम के दिया हुआ लाभ है और इसी में हम संतोष करके प्रभु चिंतन में लग जाए, जीवन की यही सार्थकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ जब तक ये अज्ञान से, मोह जन अज्ञान, मोह क्या होता है? मोह मतलब जानते हुए अनजान की वातावरण बनाना। मोह मतलब ये, जो भी पाप हम अपने जीवन में किए हैं वो सब हमारे जानकारी में है और हमने सारे पाप जानते हुए किए हैं।
तो उस पाप का परिणाम भी हमको मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस चाखा। मोहजन माने जो भी हम कर्म किए, बच्चे नादान गलती करते हैं, आग को पकड़ लेते हैं, यह अज्ञानता है। अज्ञानता और मोह में क्या अंतर? मोह मतलब जानते हुए अनजान की वातावरण बनाना। यदि किसी को हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो उसको दिल में दुख पहुंचेगा, तो ये मुझे पता है इसको मैं दिल में दुख पहुंचाने के लिए ही बोल रहा हूं, ये मोह है। ये नहीं बोल सकते हैं अनजान में निकल गया, बोला ना 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 ना, अनजान में कुछ नहीं, इसी को बोलते हैं मोह। इसी को बताया गया रावण मोह 10 मौली। रामचरितमानस की भाषा में, विनय पत्रिका की भाषा में रावण को ही मोह बताया गया है। मोह मतलब जानते हुए अनजान, सब कुछ पता है रावण को, लेकिन काम वो वही करेगा जो उसको करना है, यही रावण। ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे, कथा अनंत काल तक चलेगी। फिर जानते हुए जब हम गलती पर गलती करते जाएंगे, ये मोह, और यही मोह को रावण बताया गया है। माने हमारे चरित्र में रावण घुस गया। महाराज दशरथ, बाबा विश्वामित्र ने पहले बता दिया, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। बोल दे मोह जन अज्ञान है तेरा, मोह जन अज्ञान। तुम तो जानते भी हो ये पुत्र तुम्हारे सामर्थ्य से तो आया नहीं है, यज्ञ के द्वारा पुत्र आया है, और तुमने अब बोल रहे हो ये मेरा पुत्र है। एक बात। दूसरा, मनुष्य शत्रुपा के रूप में जब तुम तप किया था तो मुझे बताया था मेरा पुत्र बनेंगे महाराज, तो मैं तो पूरा ब्रह्मांड के नायक हूं, हमारे तो सब संसार में ही मेरे पुत्र हैं, तो क्या आज इस मुनि के यज्ञ ये राक्षस नष्ट कर रहा है, इस यज्ञ का सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन मुझे अपना पुत्र तुमने मान लिया, ये तुम्हारा क्या है? मोहजन अज्ञान। ये अज्ञान नहीं है, बोले मोहजन अज्ञान। बोला दे दे, देहु भूप मन हर्षित। इस तरह का परिस्थितियाँ है। डाकू यदि AK-47 लगा घर में पहुंच गया और बोले मोबाइल दे, मोबाइल देने में ही कल्याण है, नहीं तो अब जान भी मारेगा और मोबाइल भी ले जाएगा। पूछ लें भैया आपको कहाँ पहुँचाना है, आप यहाँ कष्ट करके क्यों आए हैं, मैं घर ही पहुँचा देता हूँ आपको। क्योंकि अब दान की कोई मतलब नहीं। अब ये नहीं बोलेंगे ये मोबाइल मैंने डाकू को दान दिया, बोला ना ना ना, ये बात तो गया। जब काम करने वाले मोबाइल मांगने के लिए तब तो तुमने दिया नहीं उसको। ये डाकू तो ये हथियार के बल पर मोबाइल ले जा रहा है, अब ये दान की पृष्ठभूमि से बाहर है। विश्वामित्र का चिंतन यही है, ये 2 बच्चे तो मैं ले ही जाऊंगा, लेकिन खुशी से दे दोगे तो तुम्हारा सुजस होगा। इसे बोले देहु भूप मन हर्षित, खुशी से दे दे, यानी जीवन में खुशी से देने में ही भलाई है। छूटना तो है ही या छीनना, छूटना और छीनना ये दोनों होना ही है। या तो छूट जाएगी, हम ही नहीं रहेंगे, सब कुछ यही रह गया। एक परिस्थिति है। दूसरा परिस्थिति, या तो हमारे अपने पुत्र पुत्री रिश्तेदार छीन ले, या कोई और आदमी छीन लेगा। 2 ही घटना घटेगी, तीसरी घटना जीवन में घट ही नहीं सकती है। तीसरी घटना यही है, यदि खुशी से किसी को दे दिए, एक संतोष रहेगा, मैंने एक अच्छा काम किया। तो विश्वामित्र का चिंतन यही है, मैं तो आया तो मैं तो लेकर ही जाऊंगा, खाली हाथ तो मैं आ ही नहीं सकता हूं, क्योंकि तुमने पहले बता दिए हो बाबा आपके मांगने की देर है, मुझे देने की कोई देर नहीं है। दशरथ तुम तो वचनबद्ध हो ना, रघुपति रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुम तो वचनबद्ध हो, ये दोनों बालक तो ले जाऊंगा। वशिष्ठ महाराज ने इनके भ्रम को दूर कर दिया। अब देखिए क्या होता है, वही बता, व्यक्ति के चिंतन में जब भ्रम बैठा हुआ है ये मेरा है, तब तक वो मेरा मेरा ही करता रहेगा, यही ममता है। गुरु सत्संग उनके भ्रम को तोड़ा। अब क्या बोले, मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ, बोले मेरे जो प्राण के आधार ये 2 बच्चे हैं, श्री राम और लक्ष्मण, तुम मुनि पिता आन नहीं कोऊ। महाराज अब मैं पिता नहीं हूं। देखिए अभी ये बोल रहे थे किसी कीमत में मैं नहीं दूंगा राम लक्ष्मण,
लेकिन सत्संग का ऐसे प्रभाव पड़ा, बोले महाराज अब तो पिता आप ही हैं। अब महाराज दशरथ ये भी नहीं पूछ रहे हैं जो तुम इनको लेकर कहाँ जाओगे महाराज, और कितने दिन में मेरे पुत्र वापस आ जाएगा, ये भी नहीं पूछ रहे हैं। दशरथ जी को चिंतन हो गया, ये मेरा पुत्र है ही नहीं, मेरा पुत्र हो तो मैं पूछ लूँ। मैं किसी को सामान देते हैं, किसी को उधारी देते हैं, पहले हम पूछ लेते हैं भैया वापस कब करोगे, 3 महीना 6 महीना। दशरथ महाराज नहीं पूछ रहे हैं, बोला ना अब आप ले जाइए, अब आपको देना हो तो वापस दीजिए, नहीं देना हो जंगल में ले जाओ इस बालक को। आप भ्रम टूट गया उसको, उसके दिमाग में जो भ्रम था ये दोनों बच्चे मेरे ही बच्चे हैं। महाराज वशिष्ठ ने इनके भ्रम पर हथौड़ा कर चोट दिया, इनके ममता और आसक्ति पूरी तरह टूट गई। ये एक वृत्तियां हैं अयोध्या की, जहां के राजा अपने प्राण समान पुत्र को भी ध्यान दे दिए। बोला महात्मा जी अब ले जाइए। एक दृष्टिकोण को ध्यान रखेंगे, अयोध्या के दृष्टिकोण है ये, जहां पर प्राण के समान पुत्र को भी छोड़ने के लिए महाराज दशरथ तैयार हो रहे हैं। उनके मूल में सत्संग का प्रभाव जो वशिष्ठ जी के द्वारा उनको दिया गया, उनसे उनका भ्रम और मोह टूट गया। एक दृष्टिकोण आप लोग काफ़ी प्रबुद्ध राम भक्त श्रोता है, अनुभव के अंतिम शिखर पर पहुंचे हुए। एक दृष्टिकोण मैं आप लोगों के सामने लंका का भी रखूंगा, अयोध्या का दृष्टिकोण आप लोग देख लिए। लंका का जो दृष्टिकोण है वो रावण के घर में क्या हो रहा है, बोले सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई। गिनिए 10 चीज है, दशानन, 10 मुंह है इनके, 10 वासना है, 10 इच्छा है, ये 10 दिशाओं में ये बढ़ रहे हैं। सुख, संपत्ति, सुत, सेना, सहायक, जय जयकार हो रहा है, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, यानी रावण के 10 चीज गोसाई जी लिख रहे हैं जो नित्य नूतन सा बांटा जाए। प्रति क्षण प्रतिदिन ये रावण के बढ़ रहे हैं। यदि किसी का धन बढ़ता है तो पागल हो जाता है आदमी, केवल धन बढ़ जाए, किसी को पुत्र ही हो जाता है तो पागल हो जाते हैं। कोई 1-2 इंदौर जैसे 2-4 राज्य का ही मालिक हो जाए तो जमीन पर पैर नहीं देगा। लेकिन रावण को क्या हो रहा है, रावण को 10 चीज, पूरा ब्रह्मांड को विजय प्राप्त करके बैठा हुआ है। बोला सब कुछ नित्य, ये 10 चीज गिनाया, सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, 10 को 10 बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं गोसाई जी बोल रहे हैं, नित्य नूतन, प्रति क्षण नया बन जाता है, नित्य नूतन सब बांटा जाए, हर चीज प्रति क्षण बढ़ रहा है। महीना या साल में बढ़ रहा है नहीं बोले गोसाई जी, नित्य नूतन सब बांटा जाए, प्रति क्षण बढ़ जाता है। तो समस्या क्या है, रावण में तो कोई समस्या ही दिख नहीं पड़ रहा। जिसके 10 के 10 डेली बढ़ रहा हो, भैया ऐसा धर्मात्मा मैं तो देखा हूं। यदि व्यक्ति का धन बढ़ता है तो बोलते हैं इनसे बड़ा धर्मात्मा कौन है। ये कोई अच्छे पुण्य किए होंगे तो इनका धन बढ़ गया, और रावण को देख रहे हैं 10 चीज बढ़ रहा है और डेली नित्य नया बन जाता है। यदि आज 1000 करोड़ की संपत्ति है तो दूसरे दिन 50,000 करोड़ हो जाएंगे। आज ये देश तो वो देश, लड़के बढ़ रहे हैं, सेना बढ़ रहे हैं, सहायक बढ़ रहे हैं, जय जयकार करने वाले बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो कोई समस्या दिख नहीं रही है, यहाँ तो पूरा धर्म ही धर्म दिखाई पड़ रहा है। गोसाई जी बोला ना, इसमें एक समस्या है। बोले नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। बोला ये निरंतर इसका लाभ होते होते और लोभ इसका लाभ बन गया, इसको संतोष ही नहीं है। आज नाग लोग जीता तो कल मृत्यु लोग जीतेगा, पृथ्वी लोग जीतेगा, पूरे संपूर्ण संसार जीतना है इनको संतोष ही नहीं है। जितना प्राप्त हो रहा है बोला और चाहिए। बोला जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जिमी प्रति लाभ, लाभ पर लाभ, लाभ पर लाभ,
बोला रावण के साथ समस्या है। रावण के पास में संतोषी नहीं है, हमको और चाहिए, हमको और चाहिए। अब ये जो समस्या है तो लोभ के कम करने के फिर उपाय क्या है? तो केवल हम उस लाभ को या लोभ को अपने भोगने तक यदि सीमित कर दें, ये मेरा है और इसका पूरा भोग मुझे ही करना है, तो समस्या है। लेकिन जब उस लाभ को ही बांट दें, ठीक है मैं तो कमाया तो, लेकिन मैं बांट दूंगा, यानी ये कम कैसे होगा भाई? जब तक हम जमा करते जाएंगे तब तक और चाहिए और चाहिए। और मैंने आज 50,000 कमाया और उसमें से मैं बांट दिया, तो दूसरे दिन उसको उतने कमाने की उसके भूखी खत्म हो जाएगी। बोला जब ले करके बांटने ही की वृत्ति है तो ऐसे बेईमानी करके कमाऊं क्यों? यानी जब दूसरे को देने की वृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, लोभ पर लगाम लगना शुरू होगा। दूसरों को देने में, दूसरों को बांटने में, समाज और व्यक्ति के कल्याण के लिए उस भावना से समर्पित होकर जब हम काम शुरू करेंगे तो हमारा ये जो लोभ है वो सीमित होगा, लोभ पर अंकुश लगेगी। इस तरह से दान के बारे में भी थोड़ा चिंतन करूंगा। दाता लोग बड़े बड़े काम करते हैं। दान के बारे में गोस्वामी जी का चिंतन है, प्रगट धर्म के 4 पद। इस कलिकाल में, ये वर्तमान कलयुग चल रहा है, धर्म के 4 पैर है, सत्य, दया, तप और दान। इस संसार में कोई भी व्यक्ति 24 घंटा भी सत्य नहीं बोल सकता है। मजबूरी में बोल दे सत्य तो अलग बात है। एक आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा हूं लेकिन मजबूरी में बोल रहा हूं आप अच्छे आदमी हैं, ये भी तो असत्य ही है। ऐसा भी देखे होंगे, हमको भी करना पड़ता है। जिसके साथ काम करता हूं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं लेकिन झूठ बोलता रहता हूं। जो रिटायरमेंट करते हैं ऐसे उनके झड़ी बहराते हैं, जब यही थे तो ऑफिस चल रहा था, इतने बड़े बड़े काम है, जीवन भर उनसे लड़ाई कर रहा है, आदमी गाली दे रहा है, अब उस दिन के बाद भी गाली ही देगा। ये भी असत्य है। यानी मेरा चिंतन कहने का ये है, जो कोई भी, क्योंकि कलयुग जब धरती पर आ रहे थे तो धर्म के 3 पैर को कट कर दिया। तो यदि कोई आदमी बता दे नहीं मैं तो सत्य ही बोलता हूं केवल, वो पाखंड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? पाखंड। सत्य कोई बोल नहीं सकता क्योंकि वो है ही नहीं, तो बोलेगा कैसे? कोई वाले वो चल रहा है, जब पैर ही नहीं तो चल कैसे रहा है? वो तो केवल लुढ़क सकता है, केवल चलने के लिए पैर चाहिए। जब धर्म के 3 पैर को कट कर दिया कलयुग ने, सत्य को काट दिया। आदमी तप नहीं कर सकता है, जो संभव ही नहीं है, तप को भी काट दिया। किसी के पास में कोई दया नहीं है, सब निष्ठुर व्यक्ति है, उसका दया को भी कट कर दिया। तो बचा क्या? एक दान बचा। तो गोसाई जी बोले प्रगट धर्म के 4 पद, कल्य मोह एक प्रधान। एक ही प्रधान है, येन केन विधि दिन है, दान करे कल्याण। किसी भी प्रकार से दान हो जाए। दान को देने के लिए कोई आयोग बैठाने की जरूरत नहीं है, कोई कमीशन सेटअप ना करें। कई आदमी देखेंगे किसको दान दें, इसी में सोचते सोचते मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। वो यही सोचता रह गया किसको दान दें, इसी उलझन का समाधान जीवन में ढूंढ नहीं पाया। अरे जिसको तुमको मन रहा तुम दे दो उसको, बस। ये मेरा घड़ी है मैं तो दे दूं, इसकी आसक्ति तो मेरी खत्म हो। अब वो पहने या बेच दे, ये तो उसकी समस्या है ना। कई आदमी इसी उलझन में पूरी जीवन निकाल देता है। गोस्वामी जी बोल रहा है ये न केन विधि दिन है, किसी भी प्रकार से यदि दान हुआ कल्याण कर देगा, किसी भी प्रकार से। जैसे जमीन में हंस के बीज डालें या रो के बीज डालें, जमीन में बीज गया वो पौधा आ ही जाएगा, चाहे उसको देर लगे। अब मई में बीज डाले होंगे, हो सकता है बरसात में वो सब आएंगे ऊपर। लेट लगा है 3-4 महीना, लेकिन आना जरूरी है। लेकिन जिसने बीज ही नहीं डाला वो बीज को भी खा गया, ऐसे व्यक्ति है। बीज को ही खा जाते हैं। वो दूसरे जो फसल काटते हैं
तो आश्चर्य से देखते हैं, अरे इतना फसल कैसे आया इनको? अरे भैया तुमने कुछ तो किया ही नहीं था, और तुमने किया तो नागफनी और बबूल की खेती किया था तुम, तो तुमको नागफनी और बबूल मिलेंगे, और मिलता ही है। फिर व्यक्ति, गोसाई जी बोल रहे हैं, भगवान राम बोल, सो परत्र दुख पावई, दुख पाता है व्यक्ति, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर वो व्यक्ति काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष लगाता रहता है। तो भैया आपके कर्म ही खराब है ना। खेती के टाइम में आपने बीज को खा गया, और खेती करने की आपके चिंतन हुआ तो नागफनी और बबूल लगा दिया आपने, तो काटना तो वही पड़ेगा, दूसरा कुछ भी आपके पास में आना नहीं है। तो किसी भी प्रकार से यदि दान हो तो परिणाम देगा, क्योंकि धर्म एक ही बचा हुआ है। कोई भी आदमी, यदि कोई बड़े से बड़े व्यक्ति बोल दे मैं सत्य बोलता हूँ, असंभव, टांग ही नहीं है तो बोल कैसे सकता है? धर्म के 3 पैर कट चुका है कलयुग में। देखे होंगे बड़े बड़े कथा भी होते हैं, कई सारे साहूकार लोग करोड़ों दे देते हैं, संभव है, लेकिन उनको यही बोल दो महाराज आप 1 पैसे नहीं दो, लेकिन 24 घंटा आपको सत्य बोलना है, आपको एक ही चीज़ मुझे चाहिए, 24 घंटा आप सत्य बोल के दिखा दो, उनके पसीने छूट जाएंगे। एक बड़ा धनी व्यक्ति मेरे पास भी आया, बाबर जी भी जानते हैं। हम लोगों को कथा करने के लिए जगह भी नहीं मिलता रहता है, तो बड़ी मुश्किल से एक मंदिर मिला। अब मंदिर को बनाने में जो पैसा दिए हैं भाई, उनका प्रभुत्व तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, वो लठ गाड़ेंगे वहाँ करके। उसने बताया मुझे, महाराज आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है एक बार मुझे बोल दें। मैं बोला मैं किसी चीज़ से लेता ही नहीं किसी से, तो मैं आपको क्या बोलूँगा भाई? राम कथा के लिए आप ये मंदिर दे दिए हैं, हमारे ऊपर तो आपने यही कृपा की है। आपसे मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, जब तक कथा हो तब तक आप कथा में बैठेंगे। वो व्यक्ति आज तक पूरा कथा में बैठा ही नहीं। सबसे असंभव काम है, धन देना बड़ा आसान काम है। तो धर्म के जो चीज़ है ही नहीं, मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं, जिसके टांग ही दोनों कटे हुए हैं, वो चलेगा कैसे? वो लुढ़केगा केवल। तो एक पैर बचा हुआ है दान का। भगवान शंकर ब्रह्म स्वरूप काघुसुंड जी महाराज बोले हैं, किसी भी प्रकार से दान होगा वो कल्याण कर देगा। लेकिन अब हम लोग किसी प्रकार से दान करें या उत्कृष्ट दान करें, इस पर आप लोगों का ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहले दान में वस्तु का दान होता है। सबसे पहले वस्तु। यदि मेरे पास एक शर्ट है, एक मोबाइल है, घड़ी है या साइकिल है, कई आदमी देखे होंगे आप, दान करता है, काम कराने वाली को बुला करके सड़े हुए मिक्सर दे देंगे और उसको ठीक कराने जाते हैं। वो मैंने अपने घर के कूड़े कबारे उस काम करे वाली से साफ़ करवाते हैं, उसके जगह पर एक टूटा फूटा मिक्सर दिया और 3 बार पूछते हैं मिक्सर चला कि नहीं चला। ये तुम्हारे लिए अनुपयोगी है, उसके लिए उपयोगी कैसे होगा? दान तो महाराज दशरथ दिया था ना, अपने पुत्र को ही दे दिया, ले जाओ महाराज। अरे कुछ ऐसी चीज़ तो दो जो कि इसको चले तो लगे यार कोई आदमी दिया है। तो वस्तु का दान, यानी मैंने एक मिक्सर दिया, मैंने एक शर्ट दिया, ये वस्तु का दान हुआ। कुछ व्यक्ति उस कूड़े कवारे को भी एक स्टोर रूम में बंद करके रखते हैं। वो लोग वो मर जाएंगे लेकिन स्टोर रूम में बैठा रह जाएगा, वो जीवन में दे ही नहीं सकते हैं। अच्छे वस्तु देने की तो बात ही छोड़ें आप। तो वस्तु का दान, वस्तु दे दिया। दूसरा है वस्तु के प्रति ममत्व का दान। ये मेरा वस्तु था, मैंने एक साइकिल दिया तो साइकिल दिया, ये वस्तु हो गया। और ये मेरा साइकिल के प्रति जो मेरा ममत्व है, ये ममता का दान है। और अंतिम दान जो है वो मैं का दान है। ये मेरा साइकिल था। 3 तरह से सोचने का प्रयत्न करें। वस्तु का दान, साइकिल दिया, ये वस्तु का दान हो गया। उस साइकिल के प्रति जो ममत्व है, देखेंगे साइकिल चलाकर जा रहा हो व्यक्ति, दान वाला व्यक्ति, तो चिंता न करो, तो मैं ही दिया था, ये मेरा वाला ही साइकिल है। मैंने साइकिल तुम्हारा है, ये अभी भी तुम चिंतन करके बैठे हो।
और अनंतो गत्वा मय का दान, ये अंतिम दान है। ये तीनों दान यदि एक जगह मिलेगा, ये दान होगा उत्कृष्ट दान। ये दान की उत्कृष्टता को छू लेगा। इस दान का कोई बराबरी नहीं है। राजा बलि का दान का प्रसंग को थोड़ा आप लोग सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना ये दान की पृष्ठभूमि पूरा नहीं होगा। बड़ी गहराई से आप लोग जिस मनोयोग से आप लोग कथा सुन रहे हैं, निःसंदेह प्रशंसनीय और हमारे लिए तो आदरणीय है। राजा बलि पूरे संसार में विजय प्राप्त किया। राक्षस थे, इनके गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को एक विद्या का इजाद किया उसने, तो जो व्यक्ति मरेगा उसको जिंदा कर दूंगा। सारे राक्षस युद्ध में मरते थे, शुक्राचार्य उसको जिंदा करते थे। अब देवता कैसे जीत सकता है? एक तरफ देवता मर रहे हैं और राक्षस को ऐसा गुरु मिला जो युद्ध में जो राक्षस मरे, शुक्राचार्य सर पर हाथ दे, राक्षस फिर तलवार लेकर खड़ा। अब इनको जीतेगा कौन? असंभव। तो राजा बलि सारे राक्षसों का राजा, इसने आकाश पाताल धरती सबको विजय प्राप्त कर लिया। व्यक्ति कितना भी धन कमाएगा, एक परिस्थितियां ऐसी बनेगी तो उसको लगेगा यार अब कुछ दे देना चाहिए लोगों को। परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है। जैसे मेदांता ग्रुप के मालिक, उसका लड़का मरा तो उसके पूरे संपत्ति दान देना शुरू कर दिया। बोला लड़ कर करूंगा किस लिए, लड़का के प्रति आसक्त था, करोड़ों अरबों कमा लिया। बोला अब कोई मतलब नहीं, अब बांटो। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती व्यक्ति को, या धनी इतना हो गया तो उसको लगा अब नहीं, अब उसको मृत्यु जब दिखाई पड़ने लगता है तो बोला इसका कोई मतलब नहीं, अब बांट दे। राजा बलि भी पूरा संसार जीतने के बाद उसको चिंतन आया ये धन को बांट ही दें, अब कुछ तो बांटें। तो कुछ कैसे बांटेंगे? उसके लिए एक यज्ञ किया गया। यज्ञ के द्वारा जब पूर्णा होती है तो ब्राह्मण लोग आते हैं, उनको दान देते हैं। यही परिपाटी है। बड़ी गंभीरता से समझने का प्रयत्न करेंगे। दान की पृष्ठभूमि को आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बात पूरा सावधानी से समझ लें, किसी भी रूप में दान होगा तो कल्याण करेगा। येन केन विधि दिन है, किसी भी प्रकार से दिया कल्याण करेगा। और एक मैं उत्कृष्ट दान की बात करने जा रहा हूं, जो दान अपनी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। राजा बलि दान के लिए यज्ञ के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, और यज्ञ जैसे खत्म हुआ, ब्राह्मणों की लाइन लगी। और जो ब्राह्मण जो मांग रहे हैं, मुझे 10 गाय चाहिए, ले। मुझे 5 एकड़ जमीन चाहिए, लो। जो चीज ब्राह्मण मांगा, लो। देवता लोग परेशान थे, भाई ये तो पूरा हम लोगों का पूरा भोग ही खा गया ये राक्षस बलि। भगवान बोला कुछ तो करो। बोला तुम लोग शांत रहो, हम कुछ करते हैं। क्योंकि देवताओं के साथ समस्या है, भोगीवादी के साथ समस्या है। उसको भोग जैसे खत्म होता है छटपटाने लगते हैं। देवता के साथ ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसीलिए देवता की मुक्ति का साधन सीमित है। एक मनुष्य एक ऐसा है जो इस जीवन से परमार्थ को प्राप्त कर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान ने बताया एक मनुष्य ऐसा जीवन है जहां पर मोक्ष का एक रास्ता साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। देवता लोग परेशान हो जाते हैं। कोई भी राक्षस स्वर्ग जीता, देवता परेशान। भगवान बोला अब शांति में थोड़ा बैठो। और भगवान ने 52 रूप धारण किया और लड़खड़ाते हुए एक डंडे लेकर के, आप लोग भागवत कथा में सुने भी होंगे, बड़ी गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयत्न करें। महाराज यज्ञ स्थल में पहुंचे। शुक्राचार्य ने इस बालक को देखा, क्योंकि गुरु है। गुरु की नज़र बड़ी पैनी होती है, तीक्ष्ण होती है गुरु की नज़र।
रामचरितमानस काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में आप देखेंगे, ये जो हम देख रहे हैं ये हमारे दो आँख है। रामचरितमानस की भाषा में ये हमारी आँख तब है ज्ञान विराग नयन उर्गारी। हे गरुड़ महाराज, यदि आपके पास ज्ञान है और वैराग्य उत्पन्न हुआ जीवन में तो ही तो आप देख रहे हो, नहीं तो अंधे हो। यदि दोनों चीज मेरे जीवन में नहीं आया तो हमारे आँख है या नहीं है, रामचरितमानस की भाषा में आप अंधे हैं। ऐसे नाशवान चीज़ों से को देख देख करके अपने जीवन बिता रहे हैं। जीवन में क्या होना चाहिए? ज्ञान एक आँख है, दूसरा आँख वैराग्य। एक आँख के द्वारा केवल ईश्वर को देखना है और दूसरा जो आँख है उससे छोड़ देना है चीज़ों को, वैराग्य, अनंतोगत्व छोड़ना है। यदि दोनों आँख वाले व्यक्ति विरले मिलेंगे, विरले, बहुत ही कम व्यक्ति मिलेंगे जो दो आँख वाले हैं। या तो 90% आदमी अंधे हैं या हो सकता है एक आँख काम कर रहा हो। शुक्राचार्य का एक आँख ठीक काम कर रहा है। शुक्राचार्य ने बलि को बुलाया, ये जो आदमी आया है ना, ये छोटा 52 अंगुल वाला, इसको जानते हो? बोला जानते क्या है महाराज? हम तो बोल दिए जो मांगना है मांग ले। बोला इसको कुछ मत देना। क्या हो गया? मैंने शुक्राचार्य की एक आंख, ज्ञान की आंख ठीक काम कर रहा है, उसने ईश्वर को पहचान लिया। इनको पूछा कि महाराज आप क्या चाहते हैं आप? बोला मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो बात सुन तो मैं कुछ बोलूंगा। बोला पहले तू संकल्प ले, जो मैं जो चाहता हूं वो देगा तब तो मैं कुछ बोलूं, नहीं तो मैं यहां से प्रस्थान करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा। राजा बलि सोचा ये 52 अंगुल का ये आदमी क्या मांगेगा क्या लेगा। बोला महाराज आप मांग लीजिए ना, आपको क्या चाहते हैं आप? अभी आपको आपके मांगने की देर है, मुझे देने में देर थोड़ी लगती है। देख रहे हैं महाराज ब्राह्मणों की झुंड के झुंड आ रहे हैं, जो मांगा वही दे देता हूँ। हम तो इसीलिए महाराज है ना, हमारे तो आकाश धरती पाताल सब मेरा ही है। अरे बाबा आप मांग लो। बोला ना, तुमको देने का तुमको इच्छा ही नहीं है, हम नहीं मांगते, हम वापस जाएंगे यहाँ। अरे महाराज, बोला संकल्प कर पहले जो मुझे तू देगा। महत्वपूर्ण सूत्र। शुक्राचार्य ने बुलाया, कोने में बुलाया, एकांत में बुलाया राजा बलि को। ये बड़ी मायावी बाबा है, इनसे दूर रह, ये तेरा पूरा संपत्ति छीन लेगा, भिखमंगा बनाएगा ये तेरे को। इसको संकल्प के लिए बोल रहा है ना, बिल्कुल तू संकल्प मत कर। अब इनका एक आंख ठीक काम कर रहा है, किसका? बलि का। और दे देने वाली आंख से अंधा है, यानी शुक्राचार्य, मैं बलि ने बोला, शुक्राचार्य की एक आंख बिल्कुल सही काम कर रहा है उसका, उसने भगवान को पहचान लिया। लेकिन दूसरा जो आंख है, दूसरा आंख से अंधा है शुक्राचार्य। देने की जो वृत्तियां हैं उसको रोक लगा रहा है। क्यों रोक लगा रहा है? क्योंकि सारे गुरु महाराज को होता है मेरा यजमान कोई धन नहीं रहेगा तो मैं राजभोग बाल भोग मैं कैसे खाऊंगा। सबको पेट की चिंता है, सब ऐसो आराम की जिंदगी चाहता है। यदि मेरे यजमान ही राजा ही भिखमंगा हो जाएगा तो ये राजसी जीवन कहाँ से बीतेगा? तो मैं भी भीख मांगूंगा। इसीलिए तुम्हारे ऊपर गुरु का रहता है तुम्हारे पर खूब संपत्ति हो, गुरु आपको संपत्ति तो ला देगा, क्योंकि उसी संपत्ति से उनको भी ऐश मौज करना है, आनंद लेना है। शुक्राचार्य बोला मत दे इसको, बहुत मायावी छली आदमी है ये। अब ये एक आंख से अंध है, लेकिन बलि की आंख खुल रही है। बलि का चिंतन आया, गुरुदेव ये तो आप बता रहे हैं भगवान आ गया मेरे घर पर, यदि ये चाहे तो छीन के भी ले सकते हैं, ये तो इनकी अच्छाई है, ये भीख मांगने के लिए आए हैं। और महाराज इसको नहीं दूंगा तो मेरे जैसा पापी और यज्ञ का मतलब ही क्या है? भाई जब ईश्वर है तो इसको पूरा मेरा पूरा राज छीन करके मुझे जान से भी मार सकते हैं। जब ईश्वर आप बता रहे हैं ईश्वर आ गया और तुम्हारा सब छीन लेगा,
तो ईश्वर यदि भीख मांग करके हमसे ले रहा है तो हमारे से ज़्यादा भाग्यवान इस संसार में और कौन होगा, ये तो बता दो। पूरे संसार को मुझे समझ में आया ईश्वर देता है। हर व्यक्ति ईश्वर से मांगता है, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूं जहां भीख मांगने के लिए ईश्वर आ गया है और आप बोल रहे हो इसको मत दो। महाराज ये नहीं होगा। तो कभी कभी अपने गुरु महाराज को भी फेंक दीजिए बाहर। यदि आपको समझ में आ रहा है ये गुरु महाराज स्वार्थ बस मुझे नर्क का रास्ता दिखा रहा है, गुरु तो नर्क जाना ही जाना है, क्योंकि एक आंख से अंधे हैं, कहां तक जाएगा वो। राजा बलि बोला महाराज आपका बात हम नहीं मानेंगे। लेकिन शुक्राचार्य को इस राक्षस राजा के प्रति इतना ममत्व है। संकल्प के समय देखेंगे एक लोटा होता है जिसमें एक टोंटी निकली रहती है, उसके जल के द्वारा, आप लोग देखे होंगे, जल के द्वारा संकल्प लेते हैं तिल और कुश के साथ। महाराज ये बावन महाराज वहाँ बैठ गए और संकल्प का जो छेद था शुक्राचार्य उस छेद में जाकर बैठ गया। इतना ममत्व है। बोला न जल निकलने दूंगा न इनका संकल्प होगा। अब भगवान की चिंतन। बोला तुम्हारा बलि एक आंख तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तुमने मुझे पहचान लिया इस भीड़ में, लेकिन तुम्हारा एक आंख अंधा है। तो एक कूस देखे होंगे आप, कूस हो कहता पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं कूस, उसकी जो पत्तियां होती है बड़ी तीक्ष्ण होती है, बिल्कुल छुरी की तरह। बिल्कुल उस होल में 2 बार डाल करके शुक्राचार्य के एक आंख को फोड़ दिया। दोनों आंख नहीं फोड़ा, एक आंख। बोला एक आंख तेरा एकदम ठीक कर रहा है, तुमने ईश्वर को पहचान लिया तो तेरा एक आंख तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो तुमको एक आंख तो मैं छोड़ देता हूं। लेकिन दूसरा जो तुम्हारा आंख है वो तुम अपने शिष्यों को दान देने से रोक रहे हो, तो तुमको इसको मैं अंधा कर देता हूं। अब उस पात्र से खून निकलना शुरू हो गया। जल के साथ संकल्प हुआ। बोला महाराज संकल्प लिया, अब तो आप मांग लें। अब आपकी यही समस्या थी ना, आप सोच रहे हैं जो मैं आपके बातों को मानूंगा ही नहीं। मुझे तो आज इतने दिनों से जितने ब्राह्मण आए, एक भी ब्राह्मण महाराज आज तक वापस नहीं गया, और आपने मुझे धमकी दे दिया कि मैं वापस चला जाऊंगा। महाराज अब संकल्प हो गया, अब आप मांगे। बोला मुझे बस 3 पग मुझे चाहिए, मुझे 3 पग चाहिए। बोला 3 पग? बोले यार ये एक उंगली के तो आदमी दिखाई पड़ रहा है, और ये बोल रहा है, मैं सोचा था कुछ 10-20 गांव मांग लेगा। ये बोला महाराज मुझे तो 3 पग चाहिए केवल। सर पीटा बलि। मैंने इसके लिए मैं अपने गुरुजी से इतना बहस कर लिया, कितना पाप होगा मुझे। गुरु के बात नहीं मानना कितना बड़ा पाप है। मैंने अपने गुरु को अपमानित किया, और ये बोल रहा है मुझे 3 पग चाहिए। अरे बोल देता यार मुझे स्वर्ग चाहिए तो मैं स्वर्ग ही दे देता है इसको। ये तो बोला 3 पग। बोला सोच लो, सोचो, देना चाहते हो? संकल्प लेने के बाद भी तुमको समय दे रहा हूं, सोच विचार कर ले। मुझे 3 ही पग चाहिए, 4था पग की मुझे जरूरत नहीं है। राजा बलि बोला महाराज आप तो शुरू करें, 3 पग लेना। भगवान ने 1 पग में, 2 पग में पूरा इनकी पूरी ब्रह्मांड, आकाश पाताल धरती नाप दिया। यही विडंबना हम लोगों के जीवन में है। हमारे पास 2 पग है और हम 3 पग की बात करते हैं। जितनी औकात हो उसी औकात में व्यक्ति रहे तो ठीक है। कई बार देखेंगे व्यक्ति अपनी औकात से बात करता रहता है बाहर। तुम्हारे पास 2 पग था, 2 ही पग का बात करता, 3 तो पग है ही नहीं। लेकिन तुमने संकल्प ले लिया कि नहीं महाराज हम तो 3 पग देंगे तुमको, तो 2 पग में पूरी ब्रह्मांड नाप डाला। बलि अब बताइए तीसरा पग कहां डालूं?
यही जीवन का सत्य है। बलि बोला महाराज मेरी जो वस्तु थी यही आकाश धरती पाताल ये सब मेरे राज्य थे, पूरे स्वर्ग, उसको तो महाराज आपने एक ही पग में नाप डाला। और इन चीजों के प्रति जो मेरा ममत्व था, मेरी ममता को भी आपने नाप दिया। अब केवल प्रभु केवल मैं बचा हूं, मैं। बोला बस ये मैं को अब मैं नापूंगा। और बलि सोया, अब प्रभु का पैर बलि के मस्तक पर पड़ा। बोला तुम्हारा अब मैं का दान हो गया, ये मैं ये मेरा है। बोला तुम्हारा दान अब पूर्ण हुआ, वस्तु का दान हुआ, ममता का दान हुआ, तुम्हारे अहंकार मैं का दान हो गया। बोला बलि उत्कृष्ट दान अब हुआ, तुम्हारे दान तुम्हारा यज्ञ पूरा हुआ, अब तू मांग ले क्या मांगना चाहता है। बोला महाराज अब हम क्या मांगेंगे। बोला मांग लो। बोला महाराज मुझे जीवन क्या है मुझे समझ में आ गया महाराज। अब तो मुझे ना तो धरती चाहिए, ना आकाश, ना पाताल, ना स्वर्ग, कुछ नहीं चाहिए महाराज। अब तो मैं एक ही चीज चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूं निरंतर प्रभु आपका दर्शन हो, केवल मुझे यही चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र। बोला ठीक, इंद्र को मैंने स्वर्ग दिया, तुमको पाताल दे रहा हूं, वहां राज्य करो, और तुम्हारे गेट पर, तुम्हारे द्वार पर मैं चौकीदार बन के रहूंगा आज से। जिस व्यक्ति के दरवाजा पर प्रभु ही चौकीदारी करे, वहां किसी दुर्गुण का प्रविष्ट कैसे होगा, वहां कोई भी अवगुण प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तो ये दान की उत्कृष्ट उदाहरण आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। जो जीवन में वस्तु का दान दें, ममत्व का दान दें और अनंतो गत्वा मैं का दान कर दें, ये मेरा यह वस्तु ही नहीं था। और अंततः यह दान पूर्ण होने के बाद केवल प्रभु श्री राम का ही चिंतन यदि हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचार में चलता रहे तो दान सही अर्थ में पूरा होता है। नहीं तो दान किसी भी परिस्थिति में फल तो देगा, लेकिन वो अभिष्ट फल नहीं दे पाएगा जो दान को फल देना चाहिए। एक और नन्हा से प्रसंग से इस कथा को मैं समापन करूंगा, क्योंकि हम लोगों की कथा बिल्कुल समय से शुरू होती है, बिल्कुल हम समय पर ही कथा को विराम दे देते हैं। तो दान शुद्ध अंतःकरण से होना चाहिए। बुद्धि के चतुरता से जो दान होगा वो अपूर्ण दान है, वो दान कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता। भगवान समुद्र के अभी इस पार ही हैं, एक भिन्न शैली में आप कथा सुन रहे हैं। परसों में हम गए थे, ये फ्लैक्स वगैरह भी हम ही लोग लगाते हैं, मैंने ऐसा नहीं कोई आदमी फ्लैक्स लगाता है या कुछ लाता है। एक पंडित जी मिला मुझे, बोला राम कथा करते हैं। बोला हाँ। तो बोला आपका शुल्क और चार्ज क्या है। बोला निःशुल्क। बोला निःशुल्क कथा करते हैं तो मुझे भी कराना है। मैं बोला कराओ, जिस दिन बोलोगे आ जाऊँगा, हमारा तो काम ही यही है, जब तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा। लेकिन ये नहीं सुन सकते, यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क की कोई भी व्यवस्था नहीं है। बब्बर साहब पूरी दंपति इस कथा के प्रति समर्पित है। यदि ये असंभव घटना न हो तो बेहद कठिन तो है। जितने कथा आज तक मैंने किया है वहाँ पर एक भी दिन ये अनुपस्थित नहीं हुए हैं। ये भी एक अपने आप में अजूबा घटना। महाराज विभीषण जब तक भाई को भाई मान रहा था, लात खा रहा था, और लात खा करके प्रभु के पास आया, क्योंकि जब तक भाई मान रहा था तब तक लात ही खा रहा था वो। जब उसके चिंतन में आ गया अब मुझे श्री राम के पास चलना है, और उसी प्रक्रिया में एक संत
महाराज हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। क्योंकि हमारे जीवन में यही सत्संग दिशा बदल देते हैं। हर व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर बैठा हुआ है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, हमारे अंतःकरण में भगवान बैठे हुए हैं। इसकी दिशा यदि मिल गई तो व्यक्ति विस्फोट कर देगा, व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। दिशा नहीं मिली तो बोले फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। निरंतर भटकते रहते हैं, व्यक्ति भटकते रहते हैं, उसको दिशा ही नहीं मिलती। भगवान ने महाराज विभीषण को पूछ रहे हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, और विभीषण नहीं पूछ बोल रहे हो, भगवान क्या बोले हैं, कहु लंकेश। ध्यान देंगे बातों को। मार खा के आए हैं लंका से, ये नहीं पूछ रहे हैं जो विभीषण तुम्हारे परिवार कैसा है। बोले जब तुम मेरे पास अब आ गया तो लंका के राजा अब तुम हो ना। कहु लंकेश, बोले लंकेश हो तुम, अब विभीषण नहीं। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठारह वास तुम्हारा। अरे उन दुष्टों के बीच में कैसे आप रह रहे थे महाराज, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जब तक इस राक्षसी परिवार में तुम रह रहा था तब तक तो तुम्हारी कुशलता नहीं थी, लेकिन जब तुमने मेरे पास आ गया तो ले लंकेश बन, अब लंका का राजा बन। अब खुद ही जंगल जंगल भटक करके समुद्र के पास आए हुए हैं, कुछ नहीं है प्रभु के पास। लेकिन एक भक्त अपने परिवार को छोड़ करके जब आया, अपमानित होकर आया, क्योंकि जब तक विभीषण जी को भी राजभोग बाल भोग लंका में मिल रहा है तब तक वहीं बैठे हुए थे। भगवान तो अयोध्या से निकले हैं, पहले ही पहुंच जाते हैं। जब तक लात नहीं पड़ेगी तब तक कोई निकलता नहीं है। लात पड़ना बहुत जरूरी है। जब तक डंडे पड़ गया, तीव्रतम वैराग्य कब उत्पन्न होगा। कोई दुनिया में ऐसा विधि नहीं है जो व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न कर दे। जब अपने द्वारा अपमानित होगा व्यक्ति, कोई कथा कोई पूजा कोई अनुष्ठान से वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। जब अपने द्वारा तिरस्कृत हो अपमानित हो तभी व्यक्ति को तीव्रतम वैराग्य उत्पन्न होता है। गांठ बांध ले। विभीषण महाराज लंका में आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, भगवान याद नहीं आ रहे हैं उनको, लेकिन जब ठोकर पड़ा है और भी लात से मार रहा है रावण, तब महाराज विभीषण पहुंचे हैं तो इनको बोल रहे हैं जब हमारे पास तुम आ गया तो विभीषण तुम नहीं हो, क्या है लंकेश। कहु लंकेश सहित परिवारा, हे लंकेश कैसे आप हैं। महाराज विभीषण का दिमाग चक्कर काट रहा है। आप ले भैया राजा बन। अब विभीषण क्या बोले, बोला महाराज मैं तो प्रभु के शरण में आया है, ये बोले अब लंकेश बन। तो भगवान के पास जो इच्छा हो भगवान को बोल दीजिए। रामचरितमानस में हर जगह ही बताया गया है। जो मतलब कपट और छल प्रभु बोले मुझे पसंद नहीं है। आपकी जो समस्या है, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, जो भी चाहिए मांगो ना हमसे, मैं दूंगा, लेकिन छल मत करना हमसे। जैसे इनको लंकेश बताया, विभीषण जी बोल रहे हैं उर कछु प्रथम वासना रही। बोला महाराज जब मैं लंका से चला था तो मेरे अंदर कुछ वासना तो थी, साफ साफ प्रभु के सामने उगल दिए। बोला हाँ महाराज हमारे अंदर कुछ इच्छाएं थी, हम भी धनवान बने, राजा बने, कुछ तो थी। उर कछु, हमारे हृदय में कुछ उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। प्रभु के चरण को प्राप्त करते ही जैसे नदी में धूलकण बह जाते हैं महाराज, वो बह गई, अब नहीं है। भगवान बोला ये तुम्हारी समस्या है, तुमको अब कुछ नहीं चाहिए, इससे मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे बारे में जो प्रचारित है, जो हमारे पास आ गया और जो चिंतन से आ गया, मैं उसको पूरा करता हूं। तो हमारे यश और प्रतिष्ठा का तुमको चिंता नहीं है, ये तुम्हारी समस्या है। हमारे बारे में यही प्रचार प्रसार हो चुका है। जो भगवान के पास जिस चिंतन के लिए जो गया
उसको तो मैं देता ही हूँ। तो तुम्हारे पास अब इच्छा है या नहीं है, ये तो तुम्हारी समस्या है ना, ये मेरी समस्या नहीं है। लंकेश बन, बोला महाराज तुमको अब लंकेश बनना ही पड़ेगा, तुम राजा बनो। तो धन की इच्छा, यश और कृति की इच्छा से व्यक्ति जीवन भर जूझता रहता है, जीवन भर जूझता रहता है। निरंतर धीरे 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 इसको कम करते चलेंगे। प्रभु के चिंतन में जब हमारा मन लग जाएगा तो ब्रह्मांड के मुझे क्या चीज़ नहीं मिल गया। और भगवान ने विभीषण को यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, सखा मित्र तुम बोल रहे हो महाराज अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, ये तुम अब सत्य बोल रहे हो। पहले तुमको इच्छा था, ये भी सत्य था। अब मेरे पास आकर के, प्रभु के पास आकर किस बात की इच्छा? सोना का कोई भंडार के पास खड़ा हो जाए और लोहा की इच्छा कौन पालेगा? कल्प वृक्ष जिसके घर में हो जाए वो बबूल की खेती कौन करेगा? कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष जिसके घर में आ गए, जो चिंतन करें वो सामने, तो बबूल खेती कौन करेगा? बाली को यही बोला भगवान, अब तुम जितना दिन तक जिंदा रहना चाहते हो जिंदा रह। बोला प्रभु कल्प वृक्ष की खेती के बाद बबूल की खेती कौन करेगा? जब पूरा त्रिलोकीनाथ मेरे सामने में है, अब मैं क्या करूंगा जी करके? प्रभु अब नहीं, ये अब अंगद को पकड़िए, अब इनको संभालिए, आप मुझे अब जाने दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले तुमको इच्छा था, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, तुमको इच्छा अब नहीं है। मोर दरस अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन अमोघ है। जो व्यक्ति मेरा चिंतन कर लिया, अरे ब्रह्मांड में उसके लिए दुर्लभ क्या चीज़ है वो तो बता। लंकेश वंकेश तो बहुत छोटा चीज़ है। तुमने जब मुझे ही देख लिया, मुझे ही जब तुम पा लिया, बोला अमोघ जिसका कोई तोड़ नहीं है। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि न भय, सुमन वृष्टि न भय अपारा। पुष्प की बरसात होने लगी, महाराज विभीषण लंकेश बन गए। दान के बाद, दान के साथ जो समस्या है उस पर गंभीरता पूर्वक बड़ी सूक्ष्म चिंतन करें। एकदम भिन्न शैली की कथा है। जिस तरह की कथा से आप लोग अभ्यस्त हैं उनसे बिल्कुल अलग कथा है। हम कोई बड़े कथाकार भी नहीं है, नौकरी करता हूँ। दान के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो सर उठता है व्यक्ति का, ऐसे खड़ा करेगा। जो दूर से पहचान में है ये दान किया है। कोई मंदिर बनवाया है तो मंदिर में नाम ही खुदवा देते हैं अपने माँ पिताजी का, पता तो चले मैंने किया हूँ। यानी मस्तक उठता है। दान के साथ बड़ी समस्या है ये। दान यदि हुआ किसी को पता ही न चले, ये भी एक उत्कृष्ट दान है। लेकिन दान के साथ समस्या यही है, सर उठता है। भगवान क्या किए? भगवान लंका के राजा बना दिए, पूरा लंका के राजा। अब भगवान के साथ क्या समस्या हुआ? भगवान के सर झुक गया। दान के बाद सर ऐसे झुका, बोला जो संपदा शिव राव नहीं, दिन दिए 10 सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुचित दिन है रघुनाथ। सकुचित होकर के, अरे मैं कुछ दिया ही नहीं। यही दान की उत्कृष्टता है। दे करके यदि सर उठ गया, कॉलर खड़े कर रहे हैं, माला पहन लिए, दान की सारी पृष्ठभूमि खत्म। दिया और पता ही नहीं चला। भगवान बोले मैं तो तुमको दिया, अरे मैं क्या दिया ये तो बताओ। मैंने कुछ नहीं दिया। तुम्हारा भाई मरेगा तो तुम्हारे भाई का राज्य तो भैया तुम ही करोगे। भाई का राज्य कौन लेगा? विभीषण ही लेगा। मैं तो कुछ नहीं दिया तुमको विभीषण। सकुची, सकुचता कौन है? कोई भी 100 रुपया मांगे, उनको 10 रुपये दोगे तो सकुच जाएंगे। और 100 के 100 दे दें, 200 दे दें, कॉलर खड़े कर लेंगे मैंने 200 दिया। और 5 जगह बोलेंगे अलग जा करके, अरे सुबह सुबह आ गया था, 100 रुपया मांगा, मैंने 200 दिया। अरे इतने खुश हुए हो ना। मैंने अपने अहंकार को चाशनी में डुबा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्योंकि प्रशंसा के भूख से आदमी रहते हैं। धन की भरपाई हो जाए तो व्यक्ति चाहता निरंतर मेरी प्रशंसा हो, ये भूख मिटती नहीं है। भगवान सकुचित हो गए, झुक गए। मैंने विभीषण कुछ भी तुमको नहीं दिया। तो अहंग से मुक्त होकर के जब दान होगा, अहंता का दान,
तभी ये दान उत्कृष्ट दान के श्रेणी में आएंगे। वस्तु का दान, ममता का दान और अनंतो गत्वा, ये मेरी वस्तु थी ही नहीं, ये प्रभु श्री राम की वस्तु थी, मैं कुछ दिया ही नहीं। भरत महाराज चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो भरत महाराज यही बता रहे हैं, माने ये अयोध्या का मैं रखवाला हूँ। भरत महाराज कभी नहीं बोल रहे हैं मैं राजा हूँ यहाँ का, बोले सब जो संपत्ति है ये प्रभु श्री राम की संपत्ति है, मेरा कुछ है ही नहीं। यानी दूर दूर तक महाराज भारत में अहंता का कोई प्रवेश जीवन में नहीं हुआ। इस तरह से समय इजाज़त दे रही है। कथा अनंत है, निरंतर भी चलता रहे तो पता नहीं कितने घंटे महीनों चल जाएंगे। आप लोगों के साथ मिल कर के निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित हूँ। रामचरितमानस को देखने का प्रयत्न करेंगे, वहाँ एक ही श्रोता और एक ही वक्ता की कथा चल रही है। श्रोता कितने हैं महत्वपूर्ण नहीं है, श्रोता कौन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रोता कौन है? कैलाश पर कथा चल रही है, भगवान शंकर और माँ पार्वती की कथा चल रही है। वहाँ पर केवल माँ पार्वती ही श्रोता, सारे गण नंदी सबको वहाँ से भगा दिया गया। राम कथा के लिए सभी पात्र नहीं होते हैं। प्रयाग के तट पर याज्ञवल्क्य भरद्वाज की कथा चल रही है, वहाँ भी सारे महात्माओं को विदा करके भरद्वाज अकेले कथा सुन रहे हैं। गरुड़ और काकभूषण जी की कथा नील पर्वत पर रामचरितमानस में, वहाँ भी ये दो ही व्यक्ति प्रमुख हैं और कुछ उत्कृष्ट विहंग मराल सब बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध मराल। एक लोमस की कथा चल रही है काकभूषण जी के साथ, वहाँ भी दो ही व्यक्ति हैं। तो कथा में कितने व्यक्ति इसका कोई महत्व नहीं है। कथा में कौन व्यक्ति आ गया, जैसे हमारा गौतम जी हैं, ये पिंक सिटी में रहते हैं, जहाँ भी कथा होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। ये पहले अपने सेठ को बता देते हैं, वो 2 घंटा हमको छोड़ दो। ये इसको बोलते हैं अनुराग। ये अनुराग, क्योंकि अनुराग के जल से ही प्रभु रिश्ते हैं। प्रभु को मनाने का और कोई विधि संसार में है ही नहीं। अनुराग के जल से प्रभु के चरण को धो दो और इस जीवन से मुक्त हो जाओ, ब्रह्मलीन हो जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र। अब हम लोग आरती करेंगे और बब्बर जी के मित्र क्या शिव मिलन त्रिपाठी जी आप लोगों के लिए मिष्ठान लाए हैं। प्रसाद प्रभु श्री राम को समर्पित हो गया है। जैसे इनको पता चला ये कथा होगी, हम लोग प्रसाद लाने वाले थे, बोले नहीं प्रसाद तो हमारे तरफ से होगी। तो ये कथा में स्वयं भी आए हैं, प्रसाद भी आया है, इसीलिए इनको बहुत बहुत व्यासपीठ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब आप लोग आरती करेंगे रामचरितमानस का और प्रसाद लेंगे। इसी के साथ हम कार्यक्रम को समाप्त। बोले सियावर रामचंद्र।